हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक होने वाला है तो ये देखिए, आज का टॉपिक ये होगा एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले कुछ कंडीशन जाननी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कंडीशन है साइक्लिक। हाँ, इस तरीके से पहला कंडीशन है साइक्लिक। ओके, एंड दूसरा कंडीशन है कॉन्जुगेशन। एंड तीसरा कंडीशन है प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसके लिए हैकल्स रूल होगा, जिसमें n 0 1 2 3 एरोमेटिसिटी के लिए होगा। एंड n पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 2 6 10 14 होगा। ओके, ये सब आएगा तो ये हैकल्स रूल्स बनेगा, जिसको एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, और या तो फिर हो सकता है कि ओके तो एरोमेटिक होगा। अब एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो सीन्स रूल होगा, और जहाँ पे n 1 2 3 होगा एंटी एरोमेटिक के लिए, और n पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 4 8 12 होंगे, यानी 4 के मल्टीपल होंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक, इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। ओके, तो ये होगा। अब ये देखिए, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन, इफ़ एनी वन फ्रॉम फर्स्ट थ्री कंडीशन इज फेल देन सिस्टम इज़ नॉन एरोमेटिक। यानी कि इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक गलत हुआ तो सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, ये होगा नॉन एरोमेटिक। एंड स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो स्टेबल होता है एरोमेटिक, उससे लेस स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक, फिर उससे भी लीस्ट स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ कंपाउंड जो कॉन्जुगेशन साइक्लिक वगैरह एरोमेटिक है या नहीं। ठीक है, पहले ये है बेंजीन। क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? बिल्कुल, ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो हाँ, ये साइक्लिक कंपाउंड है। और क्या इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है? बिल्कुल कॉन्जुगेशन हो रहा है, डबल सिंगल डबल वाला। तो ये देखिए। एंड क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? बिल्कुल ये प्लेनर है। ठीक है, अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? तो देखिए, एक डबल बॉन्ड जो होता है उसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक डबल बॉन्ड का 1 डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक डबल बॉन्ड हो गया, या एक नेगेटिव चार्ज हो गया, या फिर एक लोन पेयर हो गया। इन सभी का मीनिंग होता है 2, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, इसका हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक। और ये कंपाउंड को चलिए देखते हैं, इस कंपाउंड को चलिए चेक करते हैं। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है बिल्कुल, और ये इसमें कॉन्जुगेशन भी हो रहा है डबल सिंगल डबल का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये प्लेनर है या नहीं। ये प्लेनर, बिल्कुल प्लेनर ही है। अब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब होता है कि ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। अब इस कंपाउंड यानी इस सिस्टम को चेक करते हैं, इस सिस्टम को चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए, ये वाला, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये साइक्लिक है सबसे पहली बात। फिर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है पॉजिटिव सिंगल डबल का। अब प्लेनर है। ठीक है, ये प्लेनर भी है, और इसमें एक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। पॉजिटिव चार्ज का 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड का ही काउंट करते हैं। तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद चलिए अब इन कुछ और कंपाउंड्स को चेक करते हैं। इसका देखिए, अब ये वाला जो कंपाउंड है, क्या वो साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन भी दे रहा है नेगेटिव सिंगल डबल का, और ये मॉलिक्यूल प्लेनर भी है। ठीक है, ये कंपाउंड मतलब। अब इसके बाद इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? देखिए, डबल बॉन्ड का और नेगेटिव चार्ज का, इन दोनों का हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, या फिर या फिर एक लोन पेयर हो, तो हम लोग उसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। इसके बाद अब इसको चेक करते हैं। ये भी साइक्लिक है, और इसमें जो है वो कॉन्जुगेशन भी है, और ये प्लेनर भी है।
तो अभी देखिए इसका अगर हम लोग काउंट करें कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इसका। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। अब इसको चेक करते हैं, ये भी साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है और ये प्लेनर भी है, ठीक है। अब इस पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा कि डबल बॉन्ड 2 ठो दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक से लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है और इसमें जो है हाँ, तो इसमें प्लेनर भी है, ठीक है। अब इसका डबल बॉन्ड चेक करते हैं, डबल बॉन्ड 2 ठो है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब कुछ और कंपाउंड को चेक करते हैं। अब इन सभी को भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो है, ये वाला भी साइक्लिक है, साइक्लिक है और इसमें भी कॉन्जुगेशन है नेगेटिव सिंगल डबल का, और यहाँ पे प्लेनर भी है ये। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड 2 नेगेटिव चार्ज भी हैं, तो कितने हो जाएगा ये, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 8 इसका 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 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है एंटी एरोमेटिक। अब नेक्स्ट कंपाउंड को चेक करते हैं। अब ये कंपाउंड क्या होगा, देखिए इसमें साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और ये प्लेनर भी है, ठीक है। अब इसके बाद इसके डबल बॉन्ड 3 है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब एरोमेटिक। अब इसको चेक करते हैं, ये भी साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है और ये प्लेनर भी है। इसमें एक ही डबल बॉन्ड यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक हो गया। अब इसको चेक करते हैं, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। और बाकी का इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक सिंगल 2 नेगेटिव चार्ज का, यानी एरोमेटिक। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल्स पे भी हम लोग चेक करते हैं एरोमेटिसिटी। अब ये साइक्लिक है, ठीक है। अब ये वाला लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी करेगा, यानी कि ये कॉन्जुगेशन भी कर रहा है और ये प्लेनर कंपाउंड भी है। इसके बाद अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है चेक करना है। तो ये देखिए डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर को भी हम लोग काउंट करते हैं, तो हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एरोमेटिक। अब इसको चेक करेंगे। अब इसमें क्या है कि इसका जो लोन पेयर है ना, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बाकी तीनों कंडीशन को ये फॉलो करेगा, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, इसलिए उसका हम लोग काउंट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बस उसी लिए उसकी वजह से बाकी तीनों डबल बॉन्ड का 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड का काउंट करेंगे, लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस में, इसलिए उसका काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो हो जाएगा एरोमेटिक। एंड इस कंपाउंड का चेक करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये वाला पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलिए अब इसका कंपाउंड को देखते हैं। अब इसमें एक जो है, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए एक बार यहाँ पे काउंट होगा इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक हो जाएगा ये भी। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब इन कंपाउंड्स का भी हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे, यहाँ टॉप पे जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के चलते ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा।
इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट कंपाउंड को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। चलिए, तो इसमें भी है कि ये सभी कंडीशंस को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन को बाकी का ये सेटिस्फाई, एक कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है इस कंपाउंड का, इस वजह से ये जो होगा नॉन प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो ये जो होता है वो नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर होने के चलते ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है बिल्कुल। एंड नेक्स्ट कंपाउंड को चलिए चेक करते हैं। ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, अब इसको चेक करते हैं। देखिए, इसमें दोनों हाइड्रोजन जो है उनमें आपस में रिपल्शन होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होगा, जिसके चलते ये भी नॉन प्लेनर हो जाएगा। नॉन प्लेनर, इसके चलते ये भी नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड को चलिए चेक करते हैं। ये कंपाउंड में तो सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन कर रहा है, सेकंड भी कर रहा है, यानी कि कॉन्जुगेशन साइक्लिक तो ये है ही, और थर्ड कंडीशन प्लेनर भी है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10। ठीक है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ ही ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, बिल्कुल एरोमेटिक हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, अब बेंजेनॉइड सिस्टम यानी कुछ बेंजीन से बने हुए कंपाउंड को देखते हैं, उनके एरोमेटिसिटी के बारे में बात करते हैं। बेंजीन तो एरोमेटिक कंपाउंड होता ही है। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है इसमें, और ये जो है ये स्ट्रक्चर ये जो कंडीशन ये जो कंपाउंड है ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन है, और ये भी बेंजीन से ही मिलके बना हुआ है, देख सकते हैं। तो वैसे ही क्या होगा कि ये जो होगा एरोमेटिक ये भी हो जाएगा। और इस कंपाउंड को बात करते हैं, जबकि इसमें कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, यानी कि ये बेंजीन से मिलकर नहीं बना है, और इसका नाम है पेंटालीन। ओके, पेंटालीन इसका नाम है, इसका नाम है पेंटालीन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि सबसे पहली बात 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के चलते ये एंटी एरोमेटिक है, बाकी तीनों कंडीशन सही है इसका। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। अब फल्वीन के बारे में बात कर लेते हैं कि मतलब इस तरीके का कंपाउंड जो होगा उसको कैसे हम लोग एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो बस इसको इस टाइप के कंपाउंड को हमको सिर्फ एरोमेटिक ही बनाना होता है, ऊपर और नीचे दोनों। इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा ये डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा ऊपर या नीचे कि दोनों कंपाउंड बस एरोमेटिक बन जाए। ठीक है, दोनों कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए। देखिए जैसे कि नीचे देखिए एंटी एरोमेटिक है, उसको एरोमेटिक बनाने के लिए बस एक नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो बस ये जो डबल बॉन्ड है नीचे के साइड ब्रेक होगा, और जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो पहले से ही एरोमेटिक है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ऊपर, और नीचे 4 पाई थे। तो अभी नीचे अगर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो नीचे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और ऊपर तो पहले से एरोमेटिक था ही। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है। ओके, अब चलिए, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है। अब दूसरे वाले कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में। तो ये देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। ऊपर वाला 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एंटी एरोमेटिक है।
ये ऊपर मूव करेगा, और ऊपर मूव करेगा तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऊपर नीचे। अब यहाँ पे पूरा एरोमेटिक हो चुका है कंपाउंड। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं एरोमेटिक। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है एरोमेटिसिटी। थैंक यू।